हाय एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डब्लू यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल DKY केयर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में ब्लड के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में ब्लड के बारे में बताने वाला हूं। ब्लड हिंदी में जिसको बोलते हैं रक्त। तो आज हम ब्लड पर कवर करेंगे। ऑल एग्ज़ाम, SSC हो चाहे आपके होम एग्ज़ाम, पूरे एग्ज़ाम में ब्लड से एक प्रश्न 2 प्रश्न आपको ज़रूर मिलता है। ज़रूर प्रश्न आते हैं, 1-2 प्रश्न ज़रूर करने के लिए आते हैं। तो आज ब्लड के इम्पोर्टेंस और ब्लड के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्लड किस प्रकार का होता है और ब्लड क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आज चलते हैं, बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड के बारे में, तो ब्लड क्या होता है? तो पहले ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड एक क्या है? संयोजी ऊतक है। दूसरी, ब्लड एक सम्मोहन ऊतक है और ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड में क्या होते हैं? तरल पदार्थ पाए जाते हैं। ब्लड में क्या होते हैं? तरल पदार्थों से मिलकर बना होता है ब्लड हमारा। तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है और ब्लड तरल पदार्थ पाए जाते हैं। ब्लड में तरल पदार्थ पाए जाते हैं। ब्लड एक संवहन ऊतक भी है। तो ये ब्लड की डिफिनीशन है। और ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड जो ग्रुप होते हैं, ए भाई वहाँ पे बैग पकड़िए पीछे, वहीं दो नीचे। ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार के होते हैं। जो ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। A, B, AB और O। ये ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से A को ब्लड दे सकता है, B को ब्लड दे सकता है और AB जो होता है सबका ब्लड ले सकता है और AB को दे सकता है। और जो O होता है वह सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है। तो जो A है, A को ब्लड दे सकता है, B को दे सकता है, AB को दे सकता है और AB जो है सबका ब्लड ले सकता है और O सबको ब्लड दे सकता है। इसलिए O को दाता कहते हैं और AB को ग्राही कहते हैं। आप बात कर लेते हैं तो ब्लड ग्रुप है, नॉर्मल सी बात है। आप ब्लड के बारे में जानते हैं, केवल ब्लड इसमें पढ़ेंगे। ग्रुप की बात आपको क्लियर कर लिए कि 4 ग्रुप होते हैं। अब केवल ब्लड जानिए। तो ब्लड जो होता है हमारा, मेन रूप से 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ब्लड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग होता है ब्लड सेल्स या इसे कहेंगे रक्त कोशिका। दूसरा है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा में 90% पानी और 8% प्रोटीन और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। तो प्लाज्मा में 90% तक पानी होता है और 2% अन्य पदार्थ होते हैं, 8% प्रोटीन होता है। 2 तरह का प्रोटीन होते हैं इसमें।
और ये प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% होता है। 55% जो है प्लाज्मा ब्लड का होता है। और ये जो रक्त सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वो 44% यानी 44% होती हैं। और 44% जो ब्लड का ये होती हैं, और 1% जो होता है अन्य पदार्थ होते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं। 1% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। और आपका 44% जो है रक्त कोशिका पाई जाती है। अब ये रक्त कोशिका जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक आपका RBC, और एक होता है PT प्लेटलेट्स, और एक होता है WBC। देखिए हमारे जो ब्लड में प्लाज्मा है वो 55% पाया जाता है। प्लाज्मा में पानी जो है 90% पाया जाता है, 8% प्रोटीन पाया जाता है, 2% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। और ये प्लाज्मा जो होता है ये हमारा रक्त का जो ये प्रोटीन होता है, जो हमारे रक्त का है ठोस भाग होता है। अब बात कर लेते हैं RBC पर, और PT और WBC के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए RBC जो होता है, ये जो इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त रुधिर कणिका। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो जीवन काल होता है, RBC का जीवन काल होता है, RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। और यह उत्पन्न होती हैं RBC, इनका उत्पन्न स्थान या जहाँ ये बनती हैं उसका नाम है अस्थि मज्जा। यहीं पर एक कोशिकाएं बनती हैं RBC, और इनका कब्रिस्तान या मृत्यु जो होती है वो प्लीहा में होती है। ये प्लीहा में जाकर के समाप्त हो जाती है। उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा में, 120 दिन का जीवन काल होता है, और प्लीहा में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसके बात कर लेते हैं इनके कार्य। जो कार्य है वो यह है कि ये ऑक्सीजन को ले जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या करती हैं, वापस लाती हैं। ले जाने और लाने का कार्य इनका होता है। और हीमोग्लोबिन को भी ये क्या करती हैं, परिसंचरित करती हैं, एक स्थान से पहुंचाने का काम, यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन जो RBC जो होती हैं इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन तो ये हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ इसमें क्या है, पाया जाता है। इसी के कारण ब्लड सेल्स का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब बात कर लेते हैं कि इनके कारण कौन सी बीमारियां होती हैं। कमी के कारण RBC की कमी से बीमारियां, तो 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक होता है एनीमिया, दूसरा नंबर होता है पीलिया। देखिए RBC की कमी से 2 रोग हो जाते हैं। एक रोग का नाम है एनीमिया, रक्त की कमी से भी रोग होता है, और दूसरा पीलिया, जिसमें शरीर पीलापन होने लगता है, शरीर में पीलापन होने लगता है। ये 2 बीमारियां जो हैं, जो 2 डिजीज हैं, वो आपके किससे, RBC की कमी से होते हैं। देखिए ये प्लीहा में इसका मृत्यु होता है, अस्थि मज्जा में ये कोशिकाएं बनती हैं, ये RBC सेल बनती हैं, और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनको रेड ब्लड सेल्स यानी
लाल रुधिर रक्त रुधिर कणिका के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो कार्य ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को ले आना, इतना कार्य इसका है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो होता है, आरबीसी अनुपाते डब्ल्यूबीसी, इसका जो अनुपात होता है वह 600 यानी 6000 अनुपाते 1 होता है। यानी 6000 आरबीसी होती है तो उसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा केवल 1 होती है। अब बात कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स की, डब्ल्यूबीसी की। देखिए डब्ल्यूबीसी इसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारा क्या है, इसे कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत ब्लड सेल्स। ठीक है, आप इसकी बात कर लेते हैं तो ये जो होता है ये भी उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा में, उत्पन्न या बनती है। ये जो सेल्स होता है उत्पन्न या बनती है, कहाँ पर बनती है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में ये बनती है। और मृत्यु कहाँ इसका होता है, मृत्यु जो इसका रक्त में हो जाता है, यानी ब्लड में ही मर जाता है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, 3 से 4 दिन का होता है। और इनका जो कार्य है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग रोधक क्षमता को बढ़ाना। तो रोग प्रतिरोग रोधक क्षमता को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। अर्थात हमारे इम्यूनिटी पावर को ये वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं मजबूत बनाती हैं। यानी हमारे अंदर जितना ज़्यादा ब्लड सेल्स होंगी, वाइट ब्लड सेल्स होंगी, उतना ही हमारा इम्यूनिटी पावर क्या होगा, मजबूत होगा। यानी रोगों की क्षमता जो होती है, लड़ने की क्षमता जो होती है, वह वाइट ब्लड सेल्स में होती है। देखिए आरबीसी वाइट ब्लड सेल्स, इसका उत्पन्न स्थान अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु रक्त में होता है, जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। और कार्य जो इनका होता है रोग रोधक क्षमता को मजबूत करना, बढ़ाना, यानी रोगों से लड़ना। और ये इसके कमी से 2 तरह के जो है बीमारियां होती हैं। एक होता है आपका HIV, और इसको बोलते हैं एड्स, ये होता है। और एक आपका होता है कैंसर, ब्लड कैंसर। एक ब्लड कैंसर होता है और एक एड्स, 2 बीमारियां इसकी कमी से होती हैं। तो ये हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वाइट ब्लड सेल्स। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ब्लड से संबंधित कुछ आपको फैक्ट बताएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टेड और अमेजिंग होगा, उसे अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे।